फोकस हम करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर और नतीजों का सीजन चल रहा है। इसी कड़ी में आरती इंडस्ट्रीज ने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है। इसके अलावा ग्रॉस इनकम में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। और बेहतर समझने के लिए स्थिति को और कंपनी की आगे की योजनाओं को हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के सीएमडी राजेंद्र गोगरी। साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी कंपनी के शेयर पर राय लेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको आरती इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज जो है वो 1984 माफ कीजिए में कंपनी की शुरुआत हुई थी। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली एक कंपनी है। बेंजीन बेस्ड केमिकल बनाती है, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है और इसके पास 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। केमिकल्स में इसका हिस्सा सबसे बड़ा है और 400 से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 700 से ज़्यादा घरेलू ग्राहक इनके हैं। और आरती इंडस्ट्रीज की दिसंबर तिमाही के नतीजों और आगे की योजनाओं पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी राजेंद्र गोगरी। गोगरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमने देखा कंपनी का जो एबिटा है और मुनाफा ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। शानदार ग्रोथ के पीछे जो वजह है वो हम जानना चाहेंगे। कहां से आपने सबसे ज्यादा पुश आते हुए देखा और आगे इस तरह की ग्रोथ बनी रहे इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? फार्मा में हमें Q2 में इम्पैक्ट आया था और हायर प्राइसेस एंड लेसर डिस्पैचेस वो हम कवर कर सके हैं। तो फार्मा का एबिट हैड ग्रोन फ्रॉम अबाउट 41 करोड़ टू 60 करोड़ और केमिकल में ऑल्सो हायर वॉल्यूम्स एंड प्रोडक्ट मिक्स करके हम एबिट इंक्रीज कर सके। एंड going forward, both top line or EBITDA increase based on the increased volume होगा। बिल्कुल गोगरी साहब, हमने देखा कि पिछले साल की तुलना में एक्सपोर्ट जो है कंपनी का वो 50% बढ़ा है। आगे किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड देखने को मिल सकती है और ये जो डिमांड है कब तक बरकरार रहेगी आगे? हमारा अराउंड 40% एक्सपोर्ट है एंड बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ केमिकल फ्रॉम इंडिया एंड व्हिच इज अ ऑनगोइंग फिनोमेनन एंड विथ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इंडिया हैज बिकम अ नेचुरल सोर्स। सो एक्सपोर्ट तो काफी स्ट्रांग रहा है और आई थिंक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम आवर कंपनी विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। ओके गोगरी साहब, नए कैपेक्स को लेके क्या कंपनी की कोई योजनाएं हैं और अगर हैं तो उसके लिए फंडिंग कहां से अरेंज करेंगे आप? हमने पहले गाइडेंस दिया था कि FY21 से FY24 3 साल में 4,500 टू 5,000 करोड़ का कैपेक्स, उसमें 500 टू 750 करोड़ मे बी इन फार्मा एंड बाकी का केमिकल में होगा। और करंट ईयर में 9 मंथ में वी आर अबाउट 900 करोड़ कैपेक्स and mainly I think will be driven by internal accrual or borrowing. ओके, फार्मा सेक्टर की आपने बात की थी अभी। किस तरह की ग्रोथ आपको देखने को मिली है उस सेक्टर में और आगे इस सेगमेंट के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं? फार्मा में तो काफी हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप इंटरमीडिएट भी देख रहे हैं। आज फार्मा में काफी इंटरमीडिएट इंपोर्ट होते हैं इंडिया में और एंड एपीआईस हमारा जनरली लाइफस्टाइल ड्रग्स टाइप उसमें फोकस रहा है। तो दिस अस्थमेटिक, CNS, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी कैंसर स्टेरॉइड उस पे फोकस है हमारा। करेक्ट। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस है आपका उसमें किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोगरी साहब? आगे इस बिजनेस में हम किस तरह के ट्रेंड देख सकते हैं? हमने देखा कि कच्चे माल में कमी देखने को मिल रही है, कैसे उससे डील कर रहे हैं आप? ना, अभी तो करंटली नाइट्रिक एसिड के सिवाय की रॉ मटेरियल जनरली इज नॉट अ प्रॉब्लम। वी आर एबल टू गेट द रॉ मटेरियल्स
and we don't foresee any raw material shortages as such, क्योंकि बेंजीन जो हमारी मेन रॉ मटेरियल है वो इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, तो उसमें अभी caustic chlorine is other raw material where India has a substantial caustic chlorine capacity, तो रॉ मटेरियल साइड आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कोई। गोगरी साहब, हमने देखा है कि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उससे जो महंगाई का बोझ है आपको ग्राहकों पर डालना पड़ा है, कॉस्ट इंक्रीज किया है। यहाँ पर अब कॉस्ट को लेकर किस तरह का ट्रेंड आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं और मार्जिन को लेकर अब यहाँ से क्या गाइडेंस होगा आपका? जनरली हमारा बिजनेस है ना कॉस्ट रॉ मटेरियल पास थ्रू मॉडल है, जो वेरिएशन मेजर रॉ मटेरियल में है पास डाउन टू द कस्टमर। इसके लिए जनरली हम एबिटा मार्जिन का गाइडेंस नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट एबिटा इज मोर क्रिटिकल, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर Q3 से Q3 FY20 से Q3 FY21 से Q3 FY22 almost raw material price are double for benzene, sulfur, coal. इसके लिए ऐसे मार्जिन एबिटा मार्जिन डाउन हो जाता है, तो एसेंशियल है कि एब्सोल्यूट एबिटा शुड बी ए क्राइटेरिया व्हिच विल बी देन मेनली ड्रिवन बाय द वॉल्यूम्स। एक आखिरी सवाल गोगरी साहब, FY22 के लिए 25 से 35% ग्रोथ का गाइडेंस दिया गया है शायद आपकी कंपनी की तरफ से। आगे किस तरह का आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, ऑलरेडी हमने 9 मंथ में लास्ट फुल ईयर का परफॉर्मेंस वी हैव ऑलरेडी अचीव, तो वही जो 25 to 35% का गाइडेंस हमने रखा है, वी मे एंड अप टुवर्ड्स द ऑन द हायर साइड ऑफ दैट बैंड, एंड ओवरऑल future of Indian chemical industry is good because of the higher strong demand from global as well as within India going forward. शुक्रिया गोगरी साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। राजेंद्र गोगरी यहाँ पर CMD आरती इंडस्ट्रीज़ के बताते हुए कि किस तरह के नतीजे रहे और आने वाला समय कैसा रहेगा कंपनी के लिहाज से। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शर्मिला जोशी जी। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमने देखा कि नतीजे तो ठीक ठाक ही हैं, मुनाफा बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, स्टॉक शायद बाजार के हिसाब से आज चल रहा है इसलिए 2 से 2.5% नीचे दिखाई देगा। ब्रॉडली अगर हम लॉन्गर टर्म के लिहाज से विचार करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, आई थिंक एक तो ये जो सेक्टर, ये स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर मुझे काफी पसंद है, क्योंकि जो चाइना प्लस वन एक थीम है जो हम देख रहे हैं कि काफी जो बायर्स है दे वांट टू लुक फॉर अ सप्लायर अदर देन चाइना, एंड दैट हैज प्लेड आउट क्वाइट नाइसली फॉर जो इंडियन कंपनीज है, उनके लिए ये काफी फायदे का रहा है। जो बजट में प्रपोजल आए थे इसमें का थोड़ा जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है एरोमेटिक केमिकल्स में जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, उनके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि उनके नतीजे इतने अच्छे खासे तगड़े हैं और ओवरऑल आई मीन इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव, लेकिन एक माइनर नेगेटिव ये जरूर हो सकता है, इससे शायद स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ होगा। बट ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट कि नंबर्स इतने तगड़े हैं, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ स्टॉक टू बी लुक्ड एट। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो जल्दबाजी ना करें, लेकिन इसको आप आपके बाइंग लिस्ट में जरूर डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स फ्रॉम अ सेक्टर आई लाइक, एंड अगेन आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो बाजार के साथ ये चलता हुआ दिख रहा है। नंबर्स हालांकि अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ और का अगर करेक्ट होता है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। लंबे समय के लिए शर्मिला को ये स्टॉक पसंद ही आता है, ये सेक्टर इनफैक्ट केमिकल स्पेस उनको पसंद आता है। बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। चलिए अब उन